बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं दिल शौकत और आप देख रहे हैं कुक विद अदील। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप और आपकी फैमिली खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। दोस्तों, आगे आने वाला है रमज़ान और रमज़ान में हर बंदा ही चाहेगा कि वो घर पे फ्रूट चाट, क्रीम चाट या दही बड़े बनाए। तो इस महंगाई के दौर में यकीन करें इतने फ्रूट्स महंगे नहीं हैं जितना कि ये क्रीम महंगी है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि सस्ती से सस्ती रेसिपीज़ जो है आपके लिए लेके आता रहूँ। सो क्रीम चाट के लिए मैं एक ऐसी क्रीम तैयार करूँगा जो सिर्फ आप घर पे 50 रुपये में तैयार कर सकते हैं, बल्कि 50 से भी कम खर्च इसमें आएगा और आप जो है इसको आसानी से तैयार करके घर पे खा सकते हैं और अपने रमज़ान को एंजॉय कर सकते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि सस्ती से सस्ती रेसिपीज़ आपके लिए लेके आता रहूं, सस्ते से सस्ता तरीका लेके आता रहूं, ताकि हर बंदा जो है इसका भरपूर फ़ायदा उठा सके और रमज़ान में स्पेशली दुआओं में याद रखिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। कैसे फ्रूट चाट आपने तैयार करनी है, मुकम्मल तरीका आपको बताऊँगा, और ये क्रीम कैसे बनेगी ये भी आपने ध्यान से देखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 सेब जिन्हें हमने पील ऑफ कर लेना है, और पील ऑफ करने के बाद इनकी कटिंग करनी है। हर किसी को पता है कि इसमें कटिंग किस तरह की जाती है। ये देखें, इस तरह से बारीक सी आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। 2 मैंने एप्पल लिए हैं। अच्छा, स्पेशली यहाँ पे जो है ना मैं बनाना की कटिंग करके दिखाऊंगा। ये स्पेशली उन अहबाब के लिए है, ये उन दोस्तों के लिए है जो नई नई कुकिंग सीख रहे हैं, तो उनके लिए समझ लें कि मेरी तरफ से टिप है। फ्रूट चाट में या क्रीम चाट में जो बनाना जाता है ना, उसको थोड़ा सा मोटा काटा जाता है। ठीक है, क्यों मोटा काटा जाता है? अगर पतला काटेंगे ना तो ये इसमें मिल जाएगा, मैश हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसकी स्टेबिलिटी रहे या ये कायम दायम सा रहे, आपको फील हो खाने के टाइम पे, तो आपने जो है इस बनाना को थोड़ा सा मोटा काटना है। चलिए, यहाँ पे हमने स्ट्रॉबेरी ऐड कर देनी है। 4 से 5 मैंने पीस लिए हैं यहाँ पे ऐड करने के लिए, और यहाँ पे एक मैंने अनार लिया था जिसको इस तरह से मैंने इसके दाने निकाल लिए हैं। साथ में खूबसूरती के लिए और अच्छे टेस्ट के लिए मुरब्बा तो जाता ही है, अगर आपके पास है तो ऐड कर लें, वरना रहने दें। रमज़ान में बहुत सी अशिया आपके पास होंगी इसमें ऐड करने के लिए, आगे चल के वो भी बताता हूँ कि आप क्रीम चाट में क्या क्या ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अब हमने जो है क्रीम को तैयार करना है, तो इसके लिए क्या फार्मूला है कि सस्ती क्रीम आप घर पे तैयार कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, एक यहाँ पे टेबल स्पून मैंने चीनी का ऐड कर दिया इस बाउल में, और 1 टेबल स्पून यहाँ पे कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया है। जो जो चीज़ें इसमें जाएंगी वो सारी की सारी आपके घर में, आपके किचन में मौजूद है। 1 टेबल स्पून हमने जो है साथ में इसमें ड्राई मिल्क पाउडर का ऐड कर देना है। ठीक है, सो ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपके किचन में मौजूद हैं। कोई भी चीज़ आपको बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं, अगर लानी पड़ भी जाए तो आसानी के साथ आपको जो है अवेलेबल है। ठीक है, और बस मकसद इस रेसिपी का ये कि कम खर्च चीज़ जो है ना वो आप तक पहुँचानी है। तो इंशाल्लाह आप जब इसे बनाएंगे तो आपको बहुत ही टेस्ट आएगा, और कोई भी जज नहीं कर पाएगा कि ये महंगे से महंगे ब्रांड की है या फिर आपने जो है इसे घर पे बनाया है। 1 कप इसमें दूध का ऐड करके आपने अच्छी तरह से इसे मिक्स करना स्टार्ट कर देना है। सो इन 4 चीज़ों से ऐसी क्रीम बनेगी कि कोई भी जज नहीं कर पाएगा, और शानदार किस्म की, मुलायम किस्म की बनेगी। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि इसमें गुठलियाँ जो है ना रह जाएँ, और इसको लम्स 1 से 2 मिनट के लिए आपने इस तरह से विस्क इसके अंदर अच्छी तरह से चलानी है। चलिए, अब हमने इसे तैयार करना शुरू करना है। किसी भी फ्राई पैन में या पैन में या फिर देगची में इसे आप बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे कॉर्नफ्लोर है और ड्राई मिल्क पाउडर है। किसी भी बर्तन से जब दूसरे बर्तन में डाला जाता है तो ये नीचे बैठा होता है, तो इसको अच्छी तरह से साफ़ किया जाता है, जिस तरह से मैंने बाउल को साफ़ किया। साथ में चीनी भी अच्छी तरह से जो है आपने इसको साफ़ करना है, कोई भी ड्रॉप भी इसका जो है ना एक हमने ज़ाया नहीं करना। ठीक है, अच्छा, इसे पकाना स्टार्ट करेंगे। फ्लेम जो है दोस्तों आपने इसका लो टू मीडियम रखना है। लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको पकाते जाएंगे, और ये जो विस्क है ना ये इसको चलाना आपने नहीं छोड़ना, क्योंकि इसमें ड्राई मिल्क पाउडर है तो वो नीचे बैठेगा और उसकी गुठलियाँ भी बन सकती हैं। जो जो ये पकता जाएगा इसके ऊपर एक लेयर सी आ जाएगी, उस लेयर को आपने नहीं बनने देना। वो लेयर बनेगी तो इसमें ऑटोमेटिकली गुठलियाँ बनेगी। आगे जाके बताऊंगा कि अगर इसमें बाय चांस आपसे जो है गुठलियाँ बन जाती हैं तो आपने क्या करना है। यहाँ पे 1 से 2 मिनट मैंने इसको पकाया है, तो कंसिस्टेंसी इसकी क्या होनी चाहिए ये मैं आपको स्पैचुला की मदद से स्पेशली चेक करवा रहा हूँ कि आपने कहाँ पे जाके फ्लेम को बंद करना है या करना भी है अभी कि नहीं। तो ये देखें ध्यान से, ये देखें अब जो है ना इसकी कंसिस्टेंसी ये अभी फ़िलहाल पतला है। ठीक है, तो आपने इतनी नहीं रखनी, इसको मज़ीद हमने पकाना है 1 से 2 मिनट के लिए। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि ये जो विस्क हम इसमें चला रहे हैं या कोई भी स्पैचुला वगैरह लेंगे ना तो उसको आपने रोकना नहीं, इसको आपने जो है इस तरह से चलाते रहना है। एक तो ये नीचे नहीं लगेगा और दूसरी इसके ऊपर लेयर नहीं बनेगी, इसमें गुठलियाँ नहीं बनेगी। ठीक है, तो चलिए ये देखें 1 से 2 मिनट हमने मज़ीद इसको पकाया है। तो देखिए शानदार किस्म की क्रीम जो है हमारी रेडी हो चुकी है। इसकी थिकनेस का अंदाज़ा अब आप इस तरह से लगा सकते हैं। ये देखें, ये जो जो ठंडा होता जाएगा ये मज़ीद गाढ़ी जो है हो जाएगी। बहुत ज़्यादा गाढ़ी करने की आपको जो है इसकी कोई ज़रूरत नहीं।
अगर आपने जो है बाय चांस इसमें गुठलियाँ बना ली हैं, अगर आपसे बन गई हैं, तो आप ऐसा करेंगे कि आपने जो है इसको ब्लेंडर के वो जो मिक्सर होता है उसमें ऐड कर लें या फिर ब्लेंडर के जग में ऐड कर लें और 1 से 1.5 मिनट के लिए चलाएं, इसकी गुठलियाँ ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, आपने उस बर्तन में इसको ऐड करना है कि आप जो है विस्क इजीली चला सकें, बर्तन खुला हो, तो इसके लिए ये बॉल ही अच्छा है, ठीक है। तो अब हमने इसको ठंडा करना है। इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे लाने के लिए हमने जो है इसको इस तरह से हिलाना है। इसको हिलाने से, विस्क चलाने से 2 फ़ायदे हैं। एक तो ये कि ये जल्दी ठंडी हो जाएगी और दूसरी ये कि इसमें गुठलियाँ नहीं बनेगी। तो ये काम आपने लाजमी करना है अगर आप चाहते हैं कि आपकी क्रीम का जो है क्रीमी सा टेक्सचर आए और अच्छी सी तैयार हो। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह ये नॉर्मल हो चुकी है और शानदार किस्म की जो है हमारी क्रीम बन के तैयार हो चुकी है। ये जो बाहर रेडी वाले ढाबे वाले होते हैं वो इसी तरीके से इस क्रीम को तैयार करते हैं, लेकिन हमने जो है उनसे काफ़ी हद तक अच्छी तैयार की है। ये देखें इसमें लेस सी भी है और ये देखें क्रीमी सा टेक्सचर भी है। तो इंशाल्लाह ये सस्ती तरीन रेसिपी जब आप इसे बना के खाएंगे रमज़ान में तो मुझे दुआएं देंगे। यकीन करें उतने फ्रूट्स महंगे नहीं होते जितनी क्रीम चाट बनाने के लिए ये क्रीम महंगी पड़ जाती है। तो हर बंदा जो है, महंगाई का दौर है, इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये समझ लें कि एक जुगाड़ है, इसमें हमने कोई ऐसी चीज़ ऐड नहीं की जो हेल्थ बेनिफिशियल ना हो। सारी चीज़ें आप आम जिंदगी में खाते ही रहते हैं, ठीक है। चलिए ये जो फ्रूट्स जो है हमने तैयार किए थे, कट करके रखे थे, इनके ऊपर ये क्रीम ऐड कर देंगे और थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और इसको जो है मिक्स करते जाएंगे ताकि जो है हर एक जो है फ्रूट का जो दाना है या फ्रूट का जो पीस है उसके ऊपर हम इसे अच्छी तरह से लगा दें, इसको कोट कर दें इस क्रीम के अंदर, ठीक है। सो ये वो छोटी छोटी बातें हैं, इनको अगर फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी चीज़ भी अच्छी बनेगी, खूबसूरत बनेगी और कमाल की जो है आपकी रेसिपी तैयार होगी और आप मुझे जो है ढेर दुआएं देंगे। सो रमज़ान आने वाला है, इस तरह की और भी सस्ती रेसिपीज़ इंशाल्लाह मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा कि आप घर पे केचप कैसे बना सकते हैं, सस्ती केचप कैसे बना सकते हैं और साथ में जो है दही को जमाना किस तरह से, सस्ता दही किस तरह से बना सकते हैं। सारी रेसिपीज़ इंशाल्लाह आपके साथ मैं शेयर करूँगा। सो आपने क्रीम चाट को किस तरह से तैयार करना है मैंने आपको मुकम्मल गाइड किया है। आप यकीन करें ये जब बना के खाएँगे ना तो आपके दिल से ऑटोमेटिकली मेरे लिए दुआएँ निकलेंगी, ठीक है। चलें इसको टेस्ट कर लेते हैं कि ये बनी किस तरह से है। ये जो मैं चम्मच यूज़ कर रहा हूँ, आपने मेरे चम्मच पे नहीं जाना, ये सूप वाला है, लेकिन मैं फ़िलहाल मेरे नज़दीक यही पड़ा था तो जल्दी से रेसिपी को कवर करना होता है। सो जो चीज़ हाथ में आती है, जिसको मैनेज किया जा सकते हैं ना, वो दिखा देते हैं, क्योंकि आप मेरी फैमिली है और फैमिली में जो है बंदा इस तरह से छोटी मोटी सी हरकतें कर लेता है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए मैं खा रहा हूँ तो यकीन करें इसका इतना क्रीमी सा टेक्स्चर है कि महंगे से महंगे ब्रांड की जो है ना आप क्रीम को भूल जाएंगे। हमें किसी महंगे ब्रांड की ज़रूरत नहीं, हम जो है इस तरह से जुगाड़ लगा के अपने लिए हेल्थ बेनिफिशियल चीज़ घर पे तैयार कर सकते हैं। ड्राई मिल्क पाउडर है, कॉर्नफ्लोर आप जो है सूप में भी जो है इस्तेमाल करते हैं, तो ये ऐसी कोई नुकसानदा चीज़ नहीं, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपकी इस भाई ने आपके लिए कुछ अच्छा बताया, अच्छा सिखाया, तो प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।